जब से 2 लड़की हुई तब से कहीं ना कहीं उनका मन डोल गया है। अच्छा। रखने नहीं चाह रहे वो, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे। कहीं ना कहीं माँ बेटा जानते होंगे कि जो लव मैरिज करते हैं उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। मेरे मायके से ना सपोर्ट है तो कोई आस पड़ोस भी सपोर्ट नहीं करते। सभी चाहता है, उसको 2 लड़की हो गया ना, वो भी चाहता है कि मतलब किसी भी तरह ये मैं घर से चली जाए और मेरा जिंदगी में ना रहे, ताकि दूसरी शादी करेगा और उसको लड़का चाहिए। एक लड़की सीजर से हुई थी जो कि 8 साल की है, और दूसरी लड़की फिर सीजर से हो गई है ऑपरेशन से। जी, जो लड़की है। अब मेरे सास का कहीं ना कहीं ये बोल है, सोचती है कि 2 लड़की है, निपुत्तर है, इसको छोड़ दे, ऐसे बोलती है मेरा हस्बैंड। नमस्कार, मैं धनोहर लाल, आप लोग देख रहे हैं अब तक इंडिया। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में हैं और यहाँ एक महिला के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इन्हीं से जानेंगे कि इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और आप लोग को बता दें कि इनका पति इनको रखना नहीं चाहते हैं और इनका सास है जो कि मारती है, पीटती है, डांटती है। और इनका शादी हुआ है जो कि इनके मन से और इनके पति के मन से, मतलब लव मैरिज हुआ है। क्या आपका मतलब पति चाहते हैं कि नहीं, कि रखने के लिए चाहते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं? जी, पति मेरा मैंने पहले फिर भी थोड़ा कुछ था, सही था, लेकिन अभी जो है मेरी एक लड़की सीजर से हुई थी जो कि 8 साल की है, और दूसरी लड़की फिर सीजर से हो गई है ऑपरेशन से। जी, जो लड़की है। अब मेरे सास का कहीं ना कहीं ये बोल है, सोचती है कि 2 लड़की है, निपुत्तर है, इसको छोड़ दे, ऐसे बोलती है। मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलता है, मतलब कुछ समझ बोलता है कि हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है अपने माँ से। मतलब नहीं रखना चाहते रही है जी, नहीं रखना चाह रही। 10 साल से हमको टॉर्चर कर रही हूँ। उसका मन में ये चल रहा है कि हम खुद से घर से भाग जाए या सुसाइड कर ले या आत्महत्या कर ले, वो इस तरह हमको टॉर्चर कर रही। सर, हम एकदम परेशान हो गए हुए, अपने घर से परेशान हो गए। पुलिस प्रशासन करने गए हैं कि नहीं, अपने बोचाहा थाना पर आवेदन दिए हैं कि नहीं, क्या हुआ? जी दिए थे। अभी से 4 साल पहले मेरा सर फोड़ दी थी मेरी ननद, ईंट मार के। मतलब घर में इसी छोटे छोटे बात पे बहस हुआ था, तो ईंट मार के मेरी ननद सर फोड़ दी थी। थाना पर हम आवेदन भी दिए थे और शाम को पुलिस भी आई थी। और जैसे ही पुलिस आई है, मेरी सास झूठ बोल दी। आस पड़ोस के लोग भी, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो लव मैरिज करते हैं उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। मेरे मायके से ना सपोर्ट है तो कोई आस पड़ोस भी सपोर्ट नहीं करते। सभी लोग मतलब बोलते कि तो थाना पर गया लोग देखने? जी नहीं, थाना पर हम आवेदन दिए थे। उसके बाद पुलिस आई थी और मेरी सास झूठ बोल दी कि नहीं लड़की गलत है। आस पड़ोस भी यही बोल दिए और वो थाना चला गया। उसके बाद दोबारा गए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोला कि ठीक है हम आएंगे, और दोबारा नहीं आया। और जब से फिर भी मेरे साथ यही व्यवहार, हम तंग आ गए जिंदगी से, एकदम परेशान हो गए। अगला कदम क्या है आपका? आप क्या सोच रहे हैं करने के लिए? आप जी, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी सास हमको टॉर्चर करती है या कुछ भी करती है तो हमारा हस्बैंड उस पर विरोध करे, बोले, उसको समझाए, लेकिन मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं करता। हम ही को घर में खाली बंद कर देता। क्या बोलते हैं? जी नहीं, कहीं ना कहीं मेरा हस्बैंड भी उसमें मिला हुआ है। और वो भी चाहता है, उसको 2 लड़की हो गया ना, वो भी चाहता है कि मतलब किसी भी तरह ये मैं घर से चली जाए और मेरा जिंदगी में ना रहे, ताकि दूसरी शादी करेगा और उसको लड़का चाहिए। उसको लड़का चाहिए, कहीं ना कहीं यही मन में है। फिर आप क्या सोच रहे हैं, कहीं और आवेदन देना है या नहीं देना है, क्या करेंगे? जी हम सोच रहे हैं आवेदन देंगे। हमारे घर में अभी पिछले 1 सप्ताह से आए दिन मारपीट हमारे साथ हो रहा है। तो आपका तब बोचाहा थाना पर कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है, तो आप कहाँ अगला आवेदन कहाँ देंगे? जी, हम अगला आवेदन महिला थाना पे देंगे जी। और उसमें मतलब अपने हस्बैंड का भी नाम रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पूरा यकीन है कि हमारा हस्बैंड भी हमारे सास के साथ मिले हुए हैं। अच्छा जी। आपको मारता पीटा है भी लोग? जी, मेरी सास मारती है, मेरा हस्बैंड मार खिलाता है खड़ा होकर। अच्छा, आप बाहर में भी आप लोग रहते थे? जी, बाहर में रहते, मेरा हस्बैंड बाहर रहता है और मेरी सास यहाँ पे मारपीट करती है। तो हम अपने खुद से 3 मरतबा बाहर गए हैं। कभी मेरा हस्बैंड लेकर कहीं नहीं गया है और कभी बुलाया नहीं है। हम खुद से गए हैं। और क्यों गए? तो क्या कारण था कि खुद से गए? मेरी सास मारती पीटती थी यहाँ पे। और जब हम जिला परिषद को या गांव के मुख्य लोगों को कहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि पंचायती करेंगे। और जब पंचायती का दिन आता है, वहाँ पे जब हम बैठते हैं, काफी लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे 1-2 लफ्ज हम बोलते हैं औरत ज्यादा नहीं बोलेगा। तो जब हमारे पीछे पे कोई नहीं है सपोर्ट तो हम नहीं बोलेंगे। वहाँ पे हमको बोले ही नहीं दिया जाता है और तंग आके फिर पंचायती हम खत्म हो जाता है। फिर हम 1-2 दिन में अपने हस्बैंड के पास चले जाते हैं। पंचायती होता है, मुखिया जी रहते हैं, सरपंच साहब रहते हैं, तो वहाँ आपकी सास क्या बोलती है? आप पर क्या कलम? जी, सफाई देती है। वो बोलती है जी बोलती है कि ये लड़की गलत है, लव मैरिज करके आई हुई है और कहीं ना कहीं हम लोग को अपने अंदर में रखना चाहती है। और मतलब घर में गाली बकती है और मतलब ननद को मारती है, देवर को मारती है। इस तरह का हमारे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और हमको नीचा कर देते हैं, हमको दबा देते हैं। पति आपका चाहते हैं कि नहीं रखने के लिए?
देखिए अभी तो हम नहीं कर सकते थे, पहले चाहते थे, अभी हमको नहीं लग रहा है कि वो रखने के नियत में है, क्योंकि उनका मन क्या है, अब आपको क्या लग रहा है? जी जब से 2 लड़की हुई तब से कहीं ना कहीं उनका मन डोल गया है। अच्छा। रखने नहीं चाह रहे हैं वो, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं तो माँ आप बेटा में। अपने माता पिता जी से अपने मायके यहाँ फोन करके ये सब बताते हैं क्या हुआ, क्या बोलते हैं जी लोग? मेरे माता पिता से कोई कांटेक्ट नहीं है, आना जाना नहीं है, बस मेरे पापा से कभी 6 महीना बात हो जाता है, सिर्फ खैरियत बात, और मेरे अम्मी से 2-4 लफ्ज बात हो जाता है, बाकी हमसे तो उन क्यों लोगों नहीं उनको बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और ये सब कर रहा है लोग इतना? जी हम नहीं बताते हैं इसलिए कि एक तो हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं, जिसमें मतलब गलती हमारी है, और बताने का कोशिश भी की 1-2 बार, तो वो लोग बोले कि तुम अपने मर्जी से किए हो, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है तुम ही को करना है। तो अब एकदम हम तंग होकर अब इस मतलब मीडिया का सहारा हम लिए हैं। अब हमको मीडिया से ही उम्मीद है कि ये लोग हमको न्याय दिलाएंगे, बस एक अच्छा जीवन और अच्छी जिंदगी, हम बच्चों को भविष्य पढ़ाना लिखाना, अस्थायी रूप से जिंदगी गुजारना आप क्या चाहते चाह हैं। रहे हैं, मतलब वो लोग क्या करें, आप मतलब क्या चाह रहे हैं, आपका क्या मन है? जी मेरा ये मन है कि मतलब घर में हमको बहू का अधिकार मिले, और हमारा हस्बैंड जो है किसी तरह का हमारे ऊपर कोई बात करती है सास, तो विरोध करे, गांव में खुलकर कहे, कहीं ना कहीं उसकी माँ गलत कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे मेरे हस्बैंड, चुपचाप मार खिलवा दोनों आदमी की राजी से हुआ है? जी। कोर्ट से हुआ कि कैसे हुआ? जी नहीं, कोर्ट से नहीं हुआ है, हम दोनों लव मैरिज किए हैं, मतलब चले गए थे, तो कुछ दिनों बाद हमारे पापा पुलिस दरोगा किए थे, उसके बाद जो है हम गांव लौट के आए हैं, तो गांव पे ही निकाह हुआ है हम लोग का, जो गाँव हमारे में मतलब समाज के साथ? जी यहाँ इनके घर परिवार के साथ? जी निकाह हुआ है जी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब उनके साथ आप तो बेटा या बेटी भगवान के हाथ में, भगवान देने वाले हैं, तो हर कोई को तो लड़की होता है, आप देखे होंगे, और ऑपरेशन से आपको मतलब क्यों ऐसा टर्चर कर रहा है लोग कि बेटा तो आपके हाथ में नहीं है? जी नहीं तो आप क्या कहेंगे इस पर आप? जी सर, हम यही कहना चाहेंगे कि ऊपर वाला का जो दिया है उसको एक्सेप्ट करे, और मतलब अपने पत्नी को पत्नी समझे, बच्चे को बच्चे समझे, और आने वाले समय में अच्छे से रहे परिवार में, मतलब हम लोग, और हमको मतलब वहाँ पुतों का दर्जा दिया जाए, और हम मतलब अपने मान मर्यादा सम्मान के साथ अपने शौहर के साथ घर में रहे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है सर। बस हम पूरा तंग आ गए, इतना हमको टॉर्चर कर दिया है कि अब दिमाग मेरा काम नहीं करता है, तो हम बस बौखला के कुछ कुछ बोलते हैं, तो बोलती है कि पागल है। अच्छा, अपने बोचाहा थाना से क्या बोलेंगे लास्ट में? कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, लास्ट में अगर वो वीडियो देख रहे हैं आपके थाना के दरोगा साहब, तो उनसे आप क्या कहेंगे एक बार? जी दरोगा साहब से हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो हमारे घर में दिक्कत है इस पर कार्रवाई किया जाए, कोई पुख्ता कागज बनाया जाए जिसपे हमारी सास हमारे पर हाथ ना छोड़े, और मतलब हमको जान से मारने की धमकी ना दे। भरोसा है कानून पर, आपको विश्वास है कि आपके साथ? जी जी हमको कानून पर पूरा विश्वास है, और हम कानून के सहारा ही लेके अब चलेंगे। अब हमको किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गया फैमिली में। इसको लेकर तो पिछले 9-10 साल से ही टॉर्चर कर रही है, अब कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रही है, जब से 2 लड़की हो गई तो ज्यादा ही टॉर्चर कर रही है। किसी तरह वो सोच रही है कि घर से मेरे चली जाए या सुसाइड आत्महत्या कर ले। आप लोग का प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आप लोग देख रहे थे अब तक इंडिया में, धन्यवाद।